प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सिविक्स का नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। जो चैप्टर हमारा है ये नेम ही हमें इंडिकेट करता है सोशल एक्सक्लूजन। दो चीज़ें हैं, एक्सक्लूड करना और इंक्लूड करना। एक्सक्लूड करना हो गया बाहर करना, अलग करना, दूर करना। इंक्लूड करना, इंक्लूसिव मीन्स इंक्लूड से निकला है, तो इंक्लूड मीन्स इसको जमा करना, उसके साथ मिलाना, एक साथ रखना। इंक्लूड करना हो गया एक साथ मिला के रखना, एक साथ रखना, जमा करना। तो एक्सक्लूड इसका अपोजिट में आता है। एक्सक्लूड हो गया बाहर करना, अलग करना, दूर करना। तो इस लेसन में हमने ये पढ़ना है कि सोशल एक्सक्लूजन जो है वो क्या है, और उसको इंक्लूड करने के लिए, उसको में लाने के लिए, इस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ने, हमारी जो आर स्टेट जम्मू एंड कश्मीर थी, आज यूटी है, इसके अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज़ हमने बनाई है, उन पॉलिसीज़ को हम पढ़ेंगे। किस तरह से हम जो लोग मार्जिनलाइज हो गए हैं, जो दूर हो गए हैं, जो अलग हो गए हैं, इनको हम किस तरह से वापस इस मेन स्ट्रीम में लाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशल एक्सक्लूजन। ये सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? सोशल एक्सक्लूजन, एस मैंने लिखा है, सोशल ई मीन एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन is a condition in which the individuals are unable to participate fully in political, social, economic and cultural life. Social exclusion got its first existence in France, where it was used by Paul Lanier in 1974. 1974 में एक एक्सक्लूजन हुआ था, वहाँ पे एग्जिस्ट हुआ है 1974 में फ्रांस के अंदर। तो इसका ये मतलब हो गया, जब भी कोई इंडिविजुअल अनेबल होता है, वो नहीं कर सकता है पार्टिसिपेट, वो नहीं कर सकता है शमूलियत इसके अंदर, चाहे वो पॉलिटिकल काम हो, चाहे वो सोशल काम हो, चाहे वो कल्चरल काम हो, चाहे वो इकोनॉमिक काम हो, तो इन चीज़ों से इसको दूर रखा जाता है। इसी को हम बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। तो आज का जो टॉपिक है, इसमें आपको मैं इस टॉपिक के क्रक्स के बारे में बताऊंगा, इसका इंट्रोडक्शन में बताऊंगा, फुल जो पूरा हमारा जो लेसन है इस किस चीज़ के बारे में हमें बता रहा है, तो क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, तो उनका मैं थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करके इसका पूरा इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। ये कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जिससे हमें सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है? जैसे इकोनॉमिक एक्सक्लूजन है, हमारे पास पॉलिटिकल एक्सक्लूजन है, कल्चरल एक्सक्लूजन है, सोशल एक्सक्लूजन है। तो इसमें हमने देखना है कि हमारा जो पहला है वो है इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। इकोनॉमिकली हम किस तरह एक्सक्लूड हो जाते हैं। दूसरा है हमारे पास पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, पॉलिटिकली हम किस तरह एक्सक्लूड हो जाते हैं। कल्चरल एक्सक्लूजन, फिर सोशल एक्सक्लूजन। इनको हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। अगले हमारा जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम अकॉर्डिंगली अच्छी तरह से उनको पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। उसके बाद कंडीशंस ऑफ द स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल एबिलिटी जो होती है उनकी क्या कंडीशन होती है? स्पेशल एबिलिटी इंक्लूड इज द लोकोमोटर, विजुअल, हियरिंग एंड अदर मेंटल एलिमेंट्स। तो स्पेशल एबिलिटी हम उन लोगों को कहते हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम होती है, बोनस की प्रॉब्लम होगी, उनको देखने की प्रॉब्लम होगी, उनको बोलने की प्रॉब्लम होगी, या उनको सुनने की प्रॉब्लम होगी, या उनको मेंटल कोई डिसऑर्डर होगा, या और कोई प्रॉब्लम होगी। इन सारे लोगों को हम बोलते हैं स्पेशली एबल्ड पर्सनस, क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल चीज़ हो जाती है जो इसको बरोकार लाकर वो अपनी ज़िंदगी में अच्छा कारनामा करते हैं। तो स्पेशली एबल्ड एंड सोशल एक्सक्लूजन। अब जो लोग हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं और इनको हम किस तरह से वो एक्सक्लूड हो गए, अब किस तरह हम उनको इंक्लूड करने जा रहे हैं। स्पेशली एबल्ड फिट्स एबिलिटी फिट्स ऑल द थ्री एलिमेंट्स of political, cultural and social exclusion stated in UNICEF report in 2006, excluded and इनविजिबल। बोलता है इन लोगों को हमने यहाँ से सोसाइटी से एक्सक्लूड करके रखा है, उनको हमने बिल्कुल ही इग्नोर किया है, वो हमें नज़र ही नहीं आते हैं, इनविजिबल हो गए, वो बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं। वो हमारी सोसाइटी में हैं, हमारे साथ चलते हैं, उठते बैठते हैं, लेकिन हम उनको बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं, बिल्कुल ही हम उनको अलग करते हैं, जैसे कि वो हमें दिखते ही नहीं है। उसके बाद में ट्रीटमेंट ऑफ पीपल विथ स्पेशली
एबिलिटीज़। जो स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ लोग हो जाते हैं जिनको हम हैंडीकैप्ड वगैरह बोलते हैं, लेकिन आजकल उनका एक नया नाम आया है स्पेशली एबिलिट पर्सन। ये स्पेशली एबिलिट पर्सन जो है उनके साथ किस तरह का ट्रीटमेंट होता है। चिल्ड्रन इज bullying other children is within a school. Bus drivers fails to support access need of the passengers with the special abilities. Discrimination against the people with the special abilities. बोलता है जब स्कूल के अंदर बच्चे होते हैं, एक स्पेशली बच्चा होगा, तो बाकी अच्छे बच्चे जो होते हैं, नॉर्मल बच्चे जो होते हैं, वो इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उसको टीज करते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं। इस तरह अगर हम बस स्टैंड में जाते हैं, किसी रोड में जाते हैं, तो बस कंडक्टर हो या बस ड्राइवर हो, वो पूरी तरह सपोर्ट उनको नहीं करते हैं। अच्छा, और बाकी जगहों में उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, बाकी लोग में जब होते हैं उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास एक और ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेशली एबल्ड पॉपुलेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कितने लोग ऐसे स्पेशली एबल्ड हैं उनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। वो एक हम फिगर देखेंगे कि 2001 में क्या उनका फिगर थी और 2011 मीन्स कि 10 साल के बाद उनकी फिगर कितनी बढ़ गई है। जब हमने 2001 में देखा तो हमारे पास 3,02,670 पर्सन्स थे, और जब हमने 10 साल के बाद एक और नई सेंसस की 2011 में जब सेंसस हो गई तो उसमें हमारा जो ये आ जाता था फिगर, वो है 3,63,105 मीन्स कि लगभग 61,000 लोग जो हैं वो इसमें बढ़ गए। आगे हमारे पास एक और टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर मोर इंक्लूसिव। अब गवर्नमेंट ने, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई, कौन कौन से प्रोग्राम्स बनाए इन स्पेशली एबल्ड लोगों को इंक्लूड करने के लिए, सोसाइटी के अंदर उनको फिट करने के लिए कौन कौन से इकदाम उनने उठाए हैं। तो बहुत सारे इकदाम उठाते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं। जिस तरह हमारे पास सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वो बहुत सारे स्कीम्स खोलते हैं बच्चों के लिए। अगर स्टूडेंट्स की बात करेंगे हम, उनके लिए वो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स वहाँ लगाते हैं। बाकी NGOs होते हैं वो भी उनकी मदद करते हैं, सिविल सोसाइटी के लोग होते हैं वो भी उनकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से हम कोशिश करते हैं उनको हम इस मेन स्ट्रीम में इंक्लूड करने के लिए। तो दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट ने एक और ये रखी है, जो स्पेशली एबल्ड पर्सनस होते हैं उनको किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन रखी होती है। एम्प्लॉयमेंट की बात जब आती है उनको रिजर्वेशन होती है, बाकी चीज़ों में उनको रिजर्वेशन देते हैं हम, जिसकी वजह से वो सोसाइटी के अंदर फिट हो जाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रोवाइड स्पेशल अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अगर कोई बच्चा स्पेशली एबल्ड है लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है, कोई नौकरी उसको नहीं मिली है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक स्कीम रखी है जिसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, वो भी स्पेशली एबल्ड पर्सन को मिलता है। उसके बाद है हाउ वी कैन इंक्लूड द सोशली एक्सक्लूडेड। अब जो लोग सोशली एक्सक्लूड हो गए उनको हम किस तरह से वापस मेन स्ट्रीम में लाएंगे। प्रॉपर सेंसिटाइजेशन इज़ रिक्वायर्ड। उनके लिए प्रॉपर सेंसिटाइजेशन करना है, अच्छा उनको अवेयर करना है, ट्रेनिंग देना है, उनकी जो भी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं उनकी तरफ हमने ध्यान देना है। अच्छा, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसको हमें मैंडेटरी रखना है, कंपलसरी रखना है, हर स्कूल लेवल में हर एक जगह में इसको हमने मैंडेटरी रखना है। तो इसी के साथ हमारा जो ये लेसन था। तो दूसरी चीज़ हमें अभी एक पॉइंट्स 2-3 अभी और भी हैं, जैसे और हम ये करेंगे स्कूल्स में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, पब्लिक पार्क्स में, पब्लिक प्लेसेस में हमें लिफ्ट रैंप वगैरह अवेलेबल करना चाहिए ताकि स्पेशली एबल्ड लोग आराम से वहाँ आ जा सकते हैं। दूसरी बात, स्पोर्ट्स में हमें उनको इनकरेज करना चाहिए, स्पोर्ट्स खेलने के लिए उनको देना चाहिए, उसी किस्म के स्पोर्ट्स उनको जो भी वो खेलना चाहते हैं, जो उनके लायक होगा वो हमें उनको प्रोवाइड करना चाहिए। अच्छा, दूसरा हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनके लिए देने चाहिए, प्रमोट करना चाहिए हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उन लोगों के अंदर जो स्पेशली एबल्ड है, ताकि वो अपनी रोजी रोटी का गुजारा कर सकेंगे। तो आपकी किताब के अंदर एक फ़ोटो दिखाया गया है, एक मैं आपको बताऊँगा भी, मैं वो दिखाऊँगा थोड़ा हाईलाइट उसके, तो आप थोड़ा समझ जाओगे क्या मसला है। तो यहाँ पे देखो, ये एक मैं आपको दिखाऊंगा, एक फ़ोटो है, यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है दिस इज़, यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी किताब में, दिस इज़ चंदीप सिंह फ्रॉम जम्मू। ये एक लड़का है, ये जम्मू का रहने वाला है। 2011 में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से इसके दोनों बाजू जो हैं वो चले गए। आपको फोटो में दिखता भी होगा कि इसके दोनों बाजू है नहीं, देखो यहाँ से दिखता है, उसके बाजू नहीं, बाजू के बगैर है वो। लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी, अपनी हौसला उसने छोड़ा नहीं, लेकिन वो सपोर्ट्स के अंदर गया और 2 उसने चैंपियंस खेले वहाँ पे और गोल्ड मेडल भी उसने हासिल किए हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि इंसान को अपना हौसला, अपना जो हिम्मत होती है, करेज जो होती है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको बरकरार रखना चाहिए। और ये कहना चाहिए जो भी स्पेशली लोग होंगे, जो पॉपुलेशन बच्चे होंगे या बड़े होंगे, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो लोग अगर ये मेरा वीडियो सुनते हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि कभी भी अपना हौसला मत तोड़ो, कभी भी अपनी हिम्मत को मत छोड़ो। आप स्पेशली एबिलिटी होते, अल्लाह ताला आपको अगर एक साइड से वो आपको कोई चीज़ ले जाता है, लेकिन दूसरी साइड से आपका जो हौसला है वो बढ़ाता है और आपको ऐसी एबिलिटी देता है, ऐसी वो आपको खासियत देता है जिससे आप अपना मुस्तकबिल को रोशनाक बना सकते हो, ताबनाक बना सकते हो। तो इसमें कोई ये करने की ज़रूरत नहीं, डरने की कोई बात नहीं, नाशूर की कोई बात नहीं। तो कोशिश करके हमने अपने हौसले को, अपने हिम्मत को बढ़ाना चाहिए, अपने एजुकेशन को साथ साथ में लेके चलना चाहिए। बहुत सारे अफसर आप लोगों ने देखे होंगे, केएस किए हैं, आईएएस की, जिनके बाजू नहीं है, जिनका प्रॉब्लम थी, पाँव से लिख के वो अफसर बन गए हैं। या हमारे पास एडीसी बांडीपोरा था, मतलब अभी भी है शायद, तो उसको मतलब ये नहीं है, दोनों बाजू से वो बेचारा महरूम है, लेकिन तब भी उसने केस किया, वो बड़ा अफसर बन गया। तो हमें अपना इसको हौसले को नहीं छोड़ना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों ने इस लेसन का जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया वो अच्छी तरह से आप लोगों ने समझा होगा। बाकी जो आगे इसका जो एक्सप्लेनेशन है अच्छी तरह से मैं दूसरे लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा। बाकी वसलम।